स्टूडेंट्स मैंटल एबिलिटी ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕਨਕਲੂਜਨ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ठीक है, और उन्होंने रिजल्ट्स तो फिर सानू कुछ आंसर दी ऑप्शनस दित्तियां होणगियां जिन्होंने असीं देख के दसांगे कि किहड़ी ऑप्शन सही है। असीं क्वेश्चन जिहड़ा ने वो करके देखदे हां, फिर तुहानूं क्वेश्चन जिहड़ी आ वो समझ लग जाएगी। देखो जिस तरह ये क्वेश्चनस ने, फर्स्ट क्वेश्चन है जिहड़े हुण इह 'च डायरैक्शनस की दित्तियां ने 1 to 10, क्वेश्चन नंबर 1 तो लैके 1 2 3 एंड नैक्सट अगे 10 क्वेश्चनस तक सेम डायरैक्शनस होणगियां। ये इत्थों तक तुहाडीआं डायरैक्शनस ने उपर वालीआं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 तो लैके 10 तक सेम तुहाडा चलेगा। ये हैगा इन दीज क्वेश्चनस 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय 2 कंक्लूजनस 1 एंड 2। की कीता है कि सानू 2 स्टेटमेंट्स दित्तियां होईयां ने। देखो ये सानू एक ए स्टेटमेंट दे विच की दिता है, एक ये स्टेटमेंट दित्ती है, ये नाल ही दूजी स्टेटमेंट दित्ती है, ठीक है। उस तो बाद उन्होंने क्या है कि तुहानू 2 कंक्लूजन दिते ने। ये स्टेटमेंट नू पढ़न तो बाद सानू ये 2 रिजल्ट दे दिते हैं, ठीक है। अजे साडा क्वेश्चन खत्म नहीं होया, स्टेटमेंट दित्ती है, उहदा रिजल्ट दिता है। असीं की करना आ, असीं स्टेटमेंट नू ध्यान दे नाल पढ़ना आ, ध्यान नाल पढ़ के फिर इन्हां रिजल्ट्स नू ध्यान नाल पढ़ना आ। फिर असीं ये देखना आ कि इन्हां दे विचों किहड़े रिजल्ट जिहड़े ने इस स्टेटमेंट दे अकॉर्डिंगली ठीक हन, ठीक है। 1 एंड 2 रिजल्ट्स 2 ने। हुण इत्थे सानू दित्तियां ने ऑप्शन, साडियां आंसर ऑप्शनस ये 4 वालियां ने A B C एंड D। जेकर ये स्टेटमेंट दे अकॉर्डिंगली, जेकर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली इन्हां दोनों कंक्लूजनस दे विचों फस्ट कंक्लूजन सानू लगता कि ठीक है, फिर असी आंसर ए लिखांगे, क्योंकि उत्थे क्या इफ़ ओनली 1 फॉलोज, मतलब कि फस्ट कंक्लूजन जेकर निकलता है फिर फस्ट ए वाला आंसर होएगा। जेकर साडा सैकेंड कंक्लूजन निकलता है फिर बी, इफ़ ओनली सैकेंड फॉलोज। थर्ड सी पार्ट कदों होएगा, इफ़ नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज। ना ही पहला रिजल्ट ठीक है, ना ही दूजा रिजल्ट ठीक है, रिजल्ट कुछ होर ही है जिहड़ा सानू नहीं दिता गया, ठीक है। फिर मीनस सी दे विच दोवां विचों कोई भी स्टेटमेंट जिहड़ी आ, कोई भी कंक्लूजन जिहड़ा है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली ठीक नहीं है। चौथी ऑप्शन कदों होएगी, जदों साडे कोल ये दोनों कंक्लूजन जिहड़े ने वो सही होणगे, उदों साडी चौथी ऑप्शन होएगी। सो इन्हां नूं तुसीं ध्यान च रखदे होए आपां सारे आंसर जिहड़े देने ने। फर्स्ट हैगा इफ़ ओनली 1 फॉलोज, सैकेंड हैगा इफ़ ओनली 2 फॉलोज, थर्ड विच दोनों चों कोई नहीं, ते चौथे विच दोनों ही हैं, ठीक है। हुण असीं क्वेश्चनस करदे हां। देखो क्वेश्चन दे विच फस्ट विच की दिता होया, सानू स्टेटमेंट दित्ती आ वैन इट रेन्स। स्टेटमेंट नूं आपां ध्यान नाल समझना है, बड़ियां ट्विस्टिड जिहां हुंदियां ने। वैन इट रेन्स कि जदों बारिश हुंदी आ, यूजुअली एक्स डज नॉट गो आउट। एक्स जिहड़ा आ वो तकरीबन बाहर नहीं जाता, ठीक है, तकरीबन बाहर नहीं जाता। कदों जदों बारिश हुंदी आ। हुण उन्होंने नाल ही दूजी स्टेटमेंट दे दित्ती है कि एक्स हैज़ गॉन आउट, ठीक है। हुण इहदे तो उन्होंने फस्ट कंक्लूजन दे दिता है इट इज़ नॉट रेनिंग। उन्होंने कहा कि वैन इट रेन्स यूजुअली एक्स डज नॉट गो आउट, कि वो तकरीबन या अक्सर बाहर नहीं जाता। फिर उन्होंने कहता कि इट इज़ नॉट, बट वो चले गया होया बाहर, इट इज़ नॉट रेनिंग ठीक आ रहा वा, या एक्स हैज़ सम अर्जेंट बिजनेस टू ट्रांजैक्ट। हुण सैकेंड वाली तो साडी बिल्कुल ही फॉलो नहीं करती, क्योंकि सानू इत्थे किते नहीं दिता, उन्होंने किते भी हिंट नहीं दिता कि उन्होंने कोई काम सी तो बाहर चला गया। फस्ट विच उन्होंने क्या आया कि वैन इट रेन्स यूजुअली, ये नहीं उन्होंने कहा कि हमेशा ही वो बाहर चले जाता है, ठीक है। ये नहीं उन्होंने कहा कि सॉरी हमेशा ही वो बाहर नहीं जाता। ही मे और मे नॉट गो आउट, तो इट इज़ रेनिंग भी साडी ठीक नहीं हो सकती। दैट मीन साडी ऑप्शन केड़ी फिर थर्ड वाली सी ऑप्शन फॉलो करेगी, ठीक है। नैक्सट अगे देखो सेकेंड स्टेटमेंट, in a golf club all the members are not active players, are not active players। जिन्ने गोल्फ क्लब के मैंबर्स ने सारे ही एक्टिव प्लेयर्स नहीं हैं, मीनस कि सारे गोल्फ नहीं खेडते। बट ऑल ऑफ देम आर रिच,
पर सारे ही की हन अमीर हन। मिसिज एक्स इज़ ए मैंबर। हुण मिसिज एक्स जिहड़ी आ वो मैंबर है उहदी, ये स्टेटमेंट देती उन्होंने। कंक्लूजन उन्होंने कढ़ दिता मिसिज एक्स इज़ ए गोल्फर, लेकिन उन्होंने उपर ये भी कह दिता आ कि मिसिज एक्स मैंबर हैगी आ, बट इन्हें गोल्फ क्लब ऑल द मैंबरस आर नॉट एक्टिव प्लेयर। बट उन्होंने ये किते नहीं कहा हैगा कि वो गोल्फर हैगी आ। मिसिज एक्स इज़ रिच, ये उन्होंने कह दिता कि ऑल मैंबरस आर रिच। ਇਹਦਾ मतलब साडी सैकेंड स्टेटमेंट ये फॉलो करती है। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ ऑप्शन की हो जाएगी आंसर विच बी ऑप्शन हो जाएगी। नैक्सट अगला क्वेश्चन देखो सॉरी, ऑल एम्पलाइज ऑफ ए कंपनी ए, एक कंपनी ए हैगी आ, ਉਹਦੇ जिन्ने भी एम्पलॉइज़ ने, जिन्ने भी ਉਹਦੇ काम करने वाले ने अंदर करिंदे हैं, ऑल हैव आइडेंटिटी कार्ड्स। जिन्ने एम्पलॉइज़ ने उन्होंने दे आई कार्ड्स हैगे आ। राम इज़ एन एम्पलॉई ऑफ कंपनी ए, राम भी उस कंपनी का एम्पलॉई है। हुण देखने आ कि ये रिजल्ट उन्होंने की दिते ने, रिजल्ट उन्होंने दिते आ कंक्लूजनस है कि राम हैज़ एन आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, राम इज़ द जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी, तो फिर केड़ी फॉलो करेगी यदि फर्स्ट वाली ए ऑप्शन, क्योंकि राम हैज़ एन आइडेंटिटी कार्ड। इस करके अगली जी क्यों नहीं फॉलो करेगी, सानू किते मैंशन नहीं किया कि वो जनरल मैनेजर है। उन्होंने कहा ही इज़ एन एम्पलॉई ऑफ द कंपनी, सो ऑल एम्पलॉइज़ हैव आइडेंटिटी कार्ड, दैट मीनस कि राम का भी आइडेंटिटी कार्ड होएगा। सो फर्स्ट फॉलो कर दिया, साडी ऑप्शन जी वो ए पार्ट होएगा। ए पार्ट इज़ फर्स्ट फॉलो, सैकेंड जड़ियाँ जो फॉलो करेगी जोड़ा कंक्लूजन है उदों साडा बी ऑप्शन होएगा। थर्ड सी ऑप्शन दे विच नन होएगा, कोई भी नहीं फॉलो कर रही होएगी स्टेटमेंट। फोर्थ विच दोनों करनगियां, ये ध्यान रखना तुसीं क्योंकि वो पिछले पेज उपर ने। इट्स वेरी ईजी। नैक्सट अगे फोर्थ क्वेश्चन देखो तुसीं। फोर्थ क्वेश्चन हैगा आ, इफ देयर इज़ शॉर्टेज इन द प्रोडक्शन ऑफ अनियंस। हाँ जी, इफ़ देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन इन अनियंस, जेकर प्याज़ां दी प्रोडक्शन दे विच उन्हां नूं उत्पन्न करन दे विच, उन्हां नूं उगाउण च, उन्हां नूं पैदा करन दे विच एक शॉर्टेज आ जांदी है जदों, ते द प्राइस ऑफ अनियंस विल गो अप। नैचुरली जदों प्याज उगेगा ही नहीं तो उहदे प्राइस भी अप चले जाणगे। हुण उन्होंने नाल ही दूजी स्टेटमेंट देती, प्राइस ऑफ अनियंस हैज़ गॉन अप। ठीक है, हुण इहदा कंक्लूजन उन्होंने की कढ़ के दिता, देयर इज़ शॉर्टेज इन द प्रोडक्शन ऑफ अनियंस। ठीक है, देयर इज़ शॉर्टेज इन द प्रोडक्शन ऑफ अनियंस। दूजी स्टेट कंक्लूजन दे दिता, अनियंस वर एक्सपोर्टेड। क्यों प्राइस गए ने ऊपर, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन सी। ਇਹਦਾ मतलब साड़ी ये विच फस्ट वाली स्टेटमेंट जी वो फॉलो करती है, इट मीनस ए ऑप्शन इसका आंसर होएगा। राइट, नैक्सट अगे है फिफ्थ क्वेश्चन, इफ़ ऑल प्लेयर्स प्ले टू देयर फुल पोटेंशियल वी विल विन द मैच। जेकर सारे ही प्लेयर्स टीम के जे अपने फुल पोटेंशियल पूरे जोर नाल खेडणगे तो असी मैच जित जावांगे। की रीजन होया मैच जितन का कि ऑल प्लेयर्स प्ले टू देयर फुल पोटेंशियल, तो हुण उन्होंने की कहता कि वी हैव वन द मैच, असी मैच भी जित गए। तो फिर की रीजन होएगा साडा, कंक्लूजनस ने ऑल प्लेयर्स प्ले टू देयर फुल पोटेंशियल। इट्स ओके, सानू पूरा दे दिता। सैकेंड भी पढ़ के देख लें, सम प्लेयर्स डिड नॉट प्ले टू देयर फुल पोटेंशियल, नो दिस इज़ रॉन्ग वन। फस्ट इज़ ओके क्योंकि सानू पूरा उहदा रीजन दे चुके ने। ठीक है, डेफिनेट रीजन हैगा, दैट मीनस कि ਇਹਦਾ ए ऑप्शन ਇਹਦੀ आंसर होएगी। नैक्सट अगे देखो सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, सम बिजनेसमैन आर रिच, कि कुछ बिजनेसमैन ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ रिच ने। सोमन इज़ रिच। ठीक है, सोमन रिच है। कंक्लूजन उन्होंने दे दिता, सोमन इज़ ए बिजनेसमैन, सोमन हैज़ ए बिग फार्म। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ कोई भी क्लीयर नहीं हो रहा क्योंकि इत्थे किते नहीं उत्ते मैंशन किया कि सोमन जिहड़ा बिजनेसमैन हैगा। उन्होंने कहा कि सम बिजनेसमैन आर रिच, कोई स्टेटमेंट है कि कुछ बिजनेसमैन जिहड़े ने रिच ने, तो सोमन इज़ रिच। सोमन जिहड़ा रिच हैगा मे बी कि किसी होर रीजन करके सोमन रिच होवे, जरूरी नहीं है कि वो बिजनेसमैन करके ही रिच हैगा। देयर मे बी सम अदर रीजन, दैट मीनस कि ਇਹਦਾ ऑप्शन साड़ी नीदर वन नॉर टू फॉलो, ना ही पहली चलती पई आ ना ही दूसरी चलती पई आ, इस करके ਇਹਦੀ ऑप्शन सी वाली होएगी।
राइट। नैक्सट अगे देखो 7th क्वेश्चन देखते हैं असीं। All person who own a house or a car should file income tax return. All persons, जिन्ने बंदियां कोल कार है या हाउस है उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। शीला फाइल्स हर इनकम टैक्स रिटर्न। हुण उन्होंने कहता कि शीला अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरदी है, ठीक है। उत्ते की दिता उन्होंने, ऑल परसनस हु ओन ए हाउस और ए कार शुड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। शीला फाइल्स हर इनकम टैक्स रिटर्न। हुण कंक्लूजन उन्होंने की देता, शीला ओन्स अ हाउस और ए कार। शीला नीदर ओन्स ए हाउस नॉर ए कार। सैकेंड वाली तो बिल्कुल ही फॉलो नहीं करती क्योंकि वो तो उन्होंने दे दिता, ठीक है। नैक्सट है ये उन्होंने कहा कि शीला ओन्स ए हाउस और ए कार। असीं सिर्फ इस स्टेटमेंट के बेस उत्ते नहीं कह सकते है कि शीला ने अपनी इनकम टैक्स फाइल की आ, क्योंकि जेकर ये उन्होंने लिखा होंदा कि ओनली दोज परसनस हु ओन ए हाउस और ए कार शुड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। उन्होंने कहा कि ऑल परसनस मे बी कि इनकम टैक्स फाइल करन दियां कुछ होर भी कंडीशनस होण जिहड़ी कि शीला जिहड़ी है वो फुलफिल करती है। दैट मीनस कि असीं सिर्फ इस बेस उत्ते इनकम टैक्स उहदी फाइल नहीं कर सकते। जिथे हुंदा कि ऑल द परसनस, ठीक है, तो ओनली ऑल द परसनस सिर्फ जिन्हां कोल ये हैगा फिर ये डेफिनेट होनी सी। सो साडे कोल इहदा कोई भी कंक्लूजन जिहड़ा है वो सही नहीं आ रहा। इहदा मतलब सी ऑप्शन नीदर वन नॉर टू फॉलो, ठीक है। नैक्सट है 8th क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू बी सिलेक्टेड फॉर द लोकल क्रिकेट टीम अ पर्सन शुड बी ईदर अ गुड बैट्समैन और अ बॉलर। शाम इज सिलेक्टेड फॉर द टीम। हुण उन्होंने कह दिता कि किसी भी टीम दे विच क्रिकेट टीम दे विच सिलैक्ट होने लई या तो जिहड़ा वा वो गुड बैटमैन होएगा या वो बॉलर होएगा, ठीक है। तो शाम इज़ सिलैक्टेड फॉर द टीम। शाम क्यों सिलैक्ट होया? उन्होंने कहा कि शाम इज़ ए गुड बैट्समैन तो शाम इज़ नॉट ए गुड बॉलर। सो साडी कंक्लूजन की हो जाएगा, नॉट गुड बॉलर तो आ ही जाएगा। उन्होंने कहा ईदर कहता ना, ईदर दिस वन और दैट वन, ईदर दिस तो वो की है गुड बैट्समैन है। दैट मीनस यदि ऑप्शन ये हो जाएगी साड़ी आंसर। नैक्सट है 9th वाला क्वेश्चन। विदाउट रेन्स द क्रॉप्स विल नॉट बी गुड। विदाउट रेन्स द क्रॉप्स विल नॉट बी गुड। बिना बारिश के क्रॉप्स जड़ियाँ अच्छियाँ नहीं होणगियां। हुण उन्होंने कहता कि द क्रॉप्स वर गुड। हुण ये कंक्लूजन की दिते, देयर वर रेन्स क्रॉप्स वर गुड ड्यू टू गुड फर्टिलाइजर। ये तो गलत हो गया, गुड फर्टिलाइजर करके क्रॉप्स अच्छियाँ नहीं हुई। क्यों हुई? उन्होंने कहा कि विदाउट रेन्स क्रॉप्स विल नॉट बी गुड। बिना बारिश के नहीं होणगियां पर क्रॉप्स जड़ियाँ अच्छियाँ हो गई ने। दैट मीनस कि देयर वर रेन्स। यदा मतलब कि फस्ट फॉलो कर दिया ए पार्ट जिहड़ा इहदा आंसर होएगा। नैक्सट है 10th क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशन थ्योरी मैन इवॉल्व फ्रॉम अ मंकी। असीं एवोल्यूशन थ्योरी पढ़ी आ। पहलों मैन सी, पहलों मंकी सी, मंकी तो ही अगे जिहड़ा एवोल्यूट हो के ते की होया मैन दी फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशन थ्योरी मैन इवॉल्व फ्रॉम द मंकी। एक्स इज़ अ मंकी। एक्स इज़ अ मंकी पिछली जिहड़ी हैगी थ्योरी हैगी आ उहदे अकॉर्डिंगली ही जिहड़ा आ असीं देखदे आ कि मैन वॉज इवॉल्व फ्रॉम अ मंकी। हुण कंक्लूजनस की दे दिते आ, एक्स कैन बिकम अ मैन नो, क्योंकि वो होने वाली थ्योरी है साडी, ठीक है। दिस इज़ एक्स इज़ अ मंकी। नैक्सट है मैन कैन बिकम ए मंकी नो। ना ही साडा फस्ट कंक्लूड कर रहा ना ही सैकेंड कर रहा। यदा मतलब यदि भी ऑप्शन साडी सी होएगी, नीदर वन नॉर टू फॉलो। सो दीज आर ऑल क्वेश्चनस ऑन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन कि स्टेटमेंट तो असीं कंक्लूजन नूं पढ़ के किस तरीके दे नाल आंसर देने आ। सो डू अ गुड प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चनस। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।